देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। वहां पर थोड़ा सा रुकावट हुआ, दोनों जो है ना चुप थे, क्योंकि कार जो है ना हूटेड करते हुए जा रहे थे, सब आवाज करते हुए। और जुटका ड्राइवर्स सोर एट देयर हॉर्सेज, और जो घोड़ा गाड़ी नहीं होता है उसी को जुटका ड्राइवर्स बोला गया है। घोड़ा गाड़ी हट हट नहीं करते रहते हैं लोग, बस वो कर रहे थे सब। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क। और बैबल ऑफ द क्राउड कहने का मतलब भीड़ में जो मैंने आवाज़ हो रहा था, लोग वहाँ भीड़ किए हुए थे पार्क में, तो वो आवाज़ की वजह से थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था। द अदर सैट डाउन, सामने वाला जो था ना बैठ गया। अब किसके पास बैठ गया? एस्ट्रोलॉजर के पास। सकिंग हिज चुरुट, वो अपना चिलम पी रहा था। पफिंग आउट, वो अपना धुआं छोड़ रहा था। पफिंग कहने का मतलब धुआं छोड़ना। सैट देयर रूथलेसली, अच्छा वहां बड़ा रूथलेस तरीके से बैठा हुआ था। रूथलेस माने निर्दयी तरीके से। निर्दयी एक होता है ना, एक ठो रुआब टाइप का दिखाना कि अगला अगर नहीं कुछ किया तो मारेंगे पीटेंगे, उस टाइप का रूथलेसली। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। कहता है हेयर टेक योर आना बैक। वो बेचारा जो एक आना दिया था ना वो स्ट्रेंजर, एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है? कहता है हेयर टेक योर आना बैक, ये लो तुम अपना एक आना, तुम जाओ। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं ये सब चैलेंज लेने वाला नहीं हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और अब मेरा देर भी हो रहा है, अब हम घर जाएंगे। मतलब वो चैलेंज को डिक्लाइन कर रहा है। ही मेड ए प्रिपरेशंस टू बंडल अप, अब वो प्रिपरेशन ले रहा था बंडल अप करने के लिए, वो बांधने वांधने के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, दूसरे ने उसके कलाई को पकड़ लिया। स्ट्रेंजर ने उसके हाथ को पकड़ा। एंड सेड, कहता है यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहां से जा नहीं सकते, मतलब अब तुम यहां से निकल नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, अरे मैं तो यहां से गुजर रहा था, तुमने मुझे यहां पर बुलाया, ड्रैग किया है, तो जब तुम मुझे बुलाए हो तुम यहां से जा भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो मतलब? बुरे फंसे हैं। द एस्ट्रोलॉजर सीवर्ड इन हिज ग्रिप, उसके हाथ को पकड़ने से वो एस्ट्रोलॉजर जो था ना ऐसे ऐसे कांप रहा था। समझ रहे हो? कांप रहा था। एंड सीवर्ड मतलब होता है कांपना। एंड हिज वॉइस सुक बिकेम फेंट, और उसका आवाज़ जो था ना शुक मैंने हिल रहा था। अब हम जा रहे हैं, समझ रहे हो? इस तरीके का आवाज़, कांप रहा था, और वो फेंट और अस्पष्ट आ रहा था, लग रहा था जैसे बेहोश हो जाएगा। लीव मी टुडे, आज मुझे तुम छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं कल तुमको सब बताऊंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, अगला सुनो, स्ट्रेंजर ने उसके चेहरे पर ऐसे मारा, ऐसे मार मैंने बहुत ज़्यादा तेज नहीं मारा मगर सटाया। बोले जब बात हुआ है तो आज ही बात होगा। एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज चैलेंज है, तुमने एक्सेप्ट किया है, गो ऑन, बात बोलो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, अब एस्ट्रोलॉजर जो था ना अपने सूखे गले से बेचारा, ड्राइंग अप, गला उसका बेचारा का सूख रहा था, उसी सूखे गले से वो आगे बढ़ता है। कहता है जैसे उसका आदत है, देयर इज ए ओमेन, तुम्हारे लाइफ में एक औरत। फिर वो कहता है स्टॉप, ये सब नहीं, बंद करो। सिट द अदर, दूसरे ने कहा आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं जानना है। तो इसको क्या जानना है? वो बोलता है आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस चीज की तलाश में मैं आया हूं, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आज जिस चीज का मैं खोज में हूं,
क्या मैं उसमें सक्सेस होऊंगा, हाँ या ना? आंसर दिस एंड गो, बस इतना जवाब दो और जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। अदरवाइज मैं तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम अपना सारा पैसा यहां नहीं छोड़ के जाओगे। सारा दिन जो कमाए हो सारा पैसा छोड़ के जाना होगा। खाली तुम बताओ कि जिस काम के लिए हम आए हैं, जिस काम के लिए हम खोज रहे हैं, वो मुझे मिलेगा कि नहीं। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड ए फ्यू इनकैंटेंस एंड रिप्लाइड। उस एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे देखो कुछ मंत्र वगैरह ऐसे बड़बड़ाया और जवाब देता है, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, ठीक है मैं बताता हूँ। बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। 1 रुपया तुम हमको दोगे? मतलब उस समय का 1 रुपया समझ रहे हो, आज के 1000 रुपये के बराबर है, नहीं 10,000 रुपये के बराबर है। उस समय का 1 रुपया, वहां आना और पैसा का बात हो रहा है, समझ रहे हो आप? तो अभी वो 1000 10,000 के बराबर का बात है, ठीक है, इसको लाइटली मत लो। वही वो बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? अगर तुम कन्विंस हो गए मेरे जवाब से, अगर आप कन्विंस हो गए, मतलब मेरी बात को अगर तुम मान लिए, तो क्या तुम 1 रुपया दो? अदरवाइज, वरना आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह तक नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, और तुमको जो मर्जी आए तुम कर लेना, तुमको 1 रुपया देना पड़ेगा। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्रीड। काफ़ी माने डीलिंग के बाद, मैंने बहुत ज़्यादा डीलिंग हुआ उन दोनों में, डीलिंग के बाद सामने वाला जो है ना राजी हुआ। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है सुनो, तुम मरने से बचे हो, यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, मरने से तुम बचे हो। एम आई राइट? सच है? तो कहता आह टेल मी मोर, और बताओ। ए नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एक चाकू तुम्हारे ऊपर से गुजरा है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। कहता है गुड फेलो, तो बहुत अच्छा इंसान है। ही बेयर्ड हिज चेस्ट, उसने अपना सीना खोल के दिखाया, सीना खोल के दिखाया, वहां चाकू लगा हुआ था। किसके ऊपर? टू शो द स्कार, उसने अपना दाग दिखाया। बोलता व्हाट एल्स, आगे बताओ। एंड देन यू वेयर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, नजदीक के फिर चाकू मार के कुएं में फेंक दिए गए थे। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, शायद तुम वहीं मर गए होते। तो बोलता आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल। मैं मर गया होता अगर एक गुजरने वाला राहगीर, एक मुसाफिर अगर अंदर कुएं में नहीं झांका होता उस दिन, तो मैं मरने वाला था। एक्सक्लेम्ड द अदर ओवरवेल्म्ड बाई एंथोसियाज्म, बड़े उत्साह के साथ कहता है व्हेन शैल आई गेट एट हिम, आप हमको सिर्फ इतना बता दो, मैं उस आदमी से कब मिलूंगा जो मुझे क्या मारा है, चाकू मारा है, उससे मैं कब मिलूंगा। तो वो कहता है इन द ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, उसके हाथों को ऐसे पकड़ते हुए वो कहता है मुझे बताओ कि मैं अगले बार कब उससे मिलूंगा। तो वो कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अब अगले दुनिया में, नहीं समझे, इस संसार में मिलने वाले हो नहीं, वो अगले दुनिया में। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर ही डाइड 4 months अगो इन ए फार ऑफ टाउन, 4 महीना पहले वो एक शहर में मर गया है, वो मर चुका है वो आदमी जिसने तुमको, सॉरी शहर से काफी दूर 4 महीना पहले वो मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम शायद अब दोबारा उससे नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन्ड एंड हियरिंग इट, वो आदमी सुन करके वो बड़ा ग्रोनिंग करता है, उदास होता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, आगे क्या कहता है सुनो, गुरुनायक, सुनो गुरुनायक
यू नो माई नेम, आप मेरा नाम जानते हो? द अदर सेड टेकन अबैक, बड़ा आश्चर्य होकर के बोलता है, आप मेरा नाम तक जानते हो? गुरु नायक सुनते ही कहता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग, बहुत सारा चीज तुम्हारा हम जानते हैं गुरु नायक। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, आज जो मैं तुमको कहूं बात को ध्यान से सुनो। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस शहर से तुम्हारा गांव 2 दिन के सफर का है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगला वाला ट्रेन आ रही है ना, पकड़ लो और इस शहर को छोड़ के चले जाना। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से नहीं गए तो मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में दूसरा खतरा आ रहा है। He took out a pinch of sacred ash and held it out to him, ऐसे उसने देखो ऐसे भस्म लिया और उसके हाथ में दिया, ये लो, ठीक है। Rub it on your forehead and go home, ये अपने ललाट पे लगा लेना और घर चले जाना। Never travel southward again, और दोबारा जब नॉर्थ से चले जाना ना, फिर साउथ की तरफ मत आना, मतलब अपने गांव जब चले जाना तो इधर कभी दोबारा मत आना। एंड यू विल लिव टू बी 100, तब तुम सैकड़ों साल जिंदा रहोगे। बोले वाई शुड आई लिव होम अगेन, मैं दोबारा घर क्यों चला जाऊं? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, मैं तो जब तब बाहर घूम रहा था उसके तलाश में, ताकि उसको मैं अगर पा जाऊं तो उसका जीवन खत्म कर दूंगा। He shook his head regretfully, बड़ा रिग्रेट होकर के यानी पछताते हुए अपने माथे को हिलाता है। He has escaped my hands, कहता है ओह मेरे हाथ से वो आदमी बच गया। कौन बच गया? जिस चाकू से मारने वाला व्यक्ति जो है ना, जिसको ये खोज रहा था स्ट्रेंजर, वो आदमी कहता है वो कि he has escaped my hands, मेरे हाथ से वो बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वैसा मौत मरे जैसा मैं सोचता हूँ। तो वो कहता है यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ, ही वॉज क्रस्ड अंडर ए लॉरी, वो लॉरी के अंडर में क्रश हो गया है, मतलब नहीं समझे, एक लॉरी ने उसको कुचल दिया है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा जो है ना बड़ा संतुष्ट होता है ये सुन करके कि चलो ठीक है, मुझे मारने वाला क्या हो गया, लॉरी के अंदर कुचल गया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, पूरा प्लेस जो है ना खाली था, खाली हो गया था वहाँ का। एस्ट्रोलॉजर अपना सामान उठाए, पुट देम इनटू हिज बैग, सब कुछ उन्होंने बैग में रखा। द ग्रीन साफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, ग्रीन जो लाइट चल रहा था वो भी बंद हो चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, वो आदमी क्या किया था पता है, एस्ट्रोलॉजर को एक हैंडफुल माने ऐसे कॉइन रख दिया था उसके हाथ में, गिना भी नहीं था, ऐसे रख के चला गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, लगभग मध्य रात्रि था जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी पत्नी जो थी ना दरवाजे के पास इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, पूछती है इतना देर क्यों हुआ, वो एक्सप्लेनेशन पूछती है। ही फ्लंग एट द कॉइन्स एट हर एंड सेड, वह पूरा पैसा उसके तरफ उछाल के कहता है काउंट देम, इसे तुम गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सारा पैसा दिया है मुझे। तो वो औरत गिनती है उसकी, बताती है 12.5 आना, कितना पैसा दिया था, 12 रुपये 12.5 आना दिया था। सी सेड काउंटिंग, काउंट करके। सी वॉज ओवर जॉइड, अच्छा वो बहुत खुश थी। कहती है आई कैन बाई सम जैगरी, आज मैं कुछ गुड़ खरीद लूँगी। एंड कोकोनट टुमारो, सॉरी कल मैं कोकोनट नारियल और गुड़ खरीद के लाऊंगी। द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, कई दिनों से बच्चे मिठाई मांग रहे हैं। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं बच्ची के लिए कुछ स्टफ़ यानी कि मिठाई बनाऊंगी। 10
वो कहता है, वो आदमी एस्ट्रोलॉजर कहता है, द स्वाइन हैज़ चीटेड मी। स्वाइन यानी कि उसको गाली देते हुए कहता है, स्वाइन एक तरह का गाली है, वो गाली देते हुए कहता है उस चीटर ने मुझे चीट करके गया। ही प्रॉमिस्ड मी ₹1। सोचो, उसने मुझे ₹1 का प्रॉमिस किया था, वो 12.5 आना दे के गया है। सेड द एस्ट्रोलॉजर। सी लुक्ड अप एट हिम। वह उसकी ओर देखती है और बोलती है, यू लुक्ड वरीड। तुम परेशान लेकिन दिख रहे हो, तुम लेकिन परेशान दिख रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग? क्या बात हुआ है? बोले नथिंग। कहता है वो कुछ नहीं। बोले आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायल, वो प्योल पर यानी कि पलंग के ऊपर बैठ करके डिनर के बाद, ही टोल्ड हर, उसने बताया, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। आपको पता है बहुत बड़ा भार जो है ना मेरे दिमाग से उतरा है, बहुत बड़ा भार जो है मेरे दिमाग से उतरा है। आफ्टर डिनर, भोजन के बाद रात में, सिटिंग ऑन पायल, प्योल कहने का मतलब पलंग पर बैठ करके, ही टोल्ड हर, वह कहता है, डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। मेरे सर के ऊपर से बहुत बड़ा भार उतर गया। आई थॉट आई हैड ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स। मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि मेरे हाथ से खून हुआ है ना, इतने साल से मैं यही सोच रहा था। दैट वॉज रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम। यही कारण था कि मैं घर से, गांव से भाग कर आया था। सेटल्ड हेयर एंड मैरिड यू, और यहीं सेटल हो गया, तुमसे शादी कर लिया। वो आदमी, ही इज अलाइव, वह आदमी जिंदा है। अब समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? मतलब खूनी कौन है? एस्ट्रोलॉजर ही। सी गैस्प्ड, वह गहरा सांस लेती है। बोले यू ट्राइड टू किल, तुमने मारने का प्रयास किया था। बोले यस, इन आवर विलेज, हाँ हम अपने गांव में। व्हेन आई वॉज सिली यंगस्टर, जब मैं बेवकूफ़ नौजवान हुआ करता था। वी ड्रैंक, हम लोग पीते खाते थे। गैम्बल्ड, जुआ खेलते थे। एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, हम लोग एक दिन बहुत बुरी तरह से लड़ाई किए। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, खैर अब इस सब क्यों सोचना। टाइम टू स्लीप, चलो सोते हैं। ही सेड यार्निंग एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल। यार्निंग यानी कि जम्हाई लेते, आ करके नहीं बोलते हम लोग, और वो लेट जाता है प्योल के ऊपर, यानी कि पलंग के ऊपर वह लेट जाता है। क्लियर है? इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर का एक दिन। समझ में आया?